नीली घाटी। एक और चित्र है दोस्तों। गजसेरा 12 वर्ष ऋषि राज के साथ त्रिशाला नगरी से लौटा है, परंतु त्रिशाला नगरी में घुसते ही वहाँ का दृश्य देखकर उसके ऋषि राज की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ सभी निवासी बूढ़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें सब अंधे हो चुके थे। गजेश और ऋषिराज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसी असमझ की स्थिति में दोनों राजमहल पहुंचे और राजमहल का दृश्य देखकर गजेश का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि महाराज भूतेश्वर सेन, महारानी प्रभावती और अन्य दरबारी भी अंधे थे। राजेश गजसेरा को गले लगाते हुए महाराज की आंखों से आंसू आ गई और फिर, महाराज ये सब कैसे हुआ? हमें सारी नगरी की। हाँ बेटे, वर्षों वर्षों बाद जादूगर राट टप्पू आया था, अपना बदला लिया। महाराज चित्रसेन और गजेश अपना पुत्रवत मानते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। जादूगर राल टप्पू, अपमान का बदला मैं कुछ समझा नहीं। बात तुम्हारे जन्म से बहुत पहले की है गसेरा। तब मैं भी तुम्हारी तरह युवा इसी राज्य में एक जादूगर राल टप्पू भी रहता था। वह आए दिन प्रजा के लोगों को अपना जादू दिखाकर उन्हें परेशान करता। आई ये मेरी गाय कहाँ गई? और ये कुत्ता? हा 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 हा, अब आएगा मजा। आई, आहा, बचाओ बचाओ। पत्थर, शाबाश, जोर से मार। और अरे, जब लोहार ने गर्दन उठाकर देखी, यह पत्थर की मूर्ति बन गया है। लेकिन राल टप्पू का जादू का असर थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता था। सब कुछ सामान्य हो जाता। आह मेरी गाय, आह पुत्र, पिताजी। राल टप्पू की शरारतों से लोग भय उत्पन्न हो गया था। सब राल टप्पू की शरारतें से छुटकारा पाना चाहते थे। जादूगर राल टप्पू दुखी होकर लोगों को महाराज यानी मेरे पिताजी से शिकायत करने की ठानी। चलो आज महाराज से टाल टप्पू की शिकायत करते हैं। परंतु महाराज तो यहाँ हैं ही नहीं, वह तो शिकार पर गए हैं। तो क्या हुआ? राल टप्पू को सुरक्षित तो है, उनसे ही फरियाद करते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। और महाराज की अनुपस्थिति में मैं राज्य की काम देखता था। मैं तो राल टप्पू का कुछ न कुछ करना होगा। हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ राजकुमार, हमें बहुत परेशान करता है। मैं जादूगर राल टप्पू का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैंने चालाकी से काम लिया। सोते हुए जादूगर को छोटी मोटी सूंगा को बेहोश कर दिया और फिर इसी से सारी शक्ति इसकी आंखों में है। और इस आंखों को फोड़ दी जाए और इसका जादू खत्म हो जाएगा और नगर की जनता सुख चैन से रह सकेगी। और जोरदार चीख निकल गई राल टप्पू के मुंह से। और फिर राल टप्पू को एक नाव में बांधकर नदी में बहा दिया गया। अब इसकी सजा भगवान पर छोड़ते हैं। और तभी राल टप्पू को होश आया और चीखने लगा, ऋतुसेन, तूने मेरे साथ धोखा किया है। याद रख, एक दिन मैं लौटूंगा और तुझे देख लूंगा। तूने मुझे नेत्रहीन किया है। पूरी त्रिशला नगरी को नेत्र अंधा की नगरी बना दूंगा। त्रिसेन, इंतजार कर मेरा। और धमकी का असर किया। राजकुमार ऋतुसेन तुरंत ही कुछ नाविकों को, सैनिकों को आदेश दिया कि राल टप्पू को नाव का पीछा करें और उसे खत्म कर दें। 2 दिनों तक सभी भटकते रहे, लेकिन राल टप्पू का कहीं पता न चला। तेज धाराएं उसे बहा ले गई और इस तरह 12 वर्षों पश्चात राल टप्पू फिर आ गया और उसे अपना बदला लिया। आह, लेकिन महाराज, वो अब कहाँ मिलेगा? क्या लोगों कभी ठीक नहीं होंगे?
इस जादू की तोड़ से? शायद नहीं। नहीं महाराज, इस जादू का तोड़ नीली घाटी में है, परंतु वहाँ कौन जाएगा? मैं जाऊँगा ऋषि राज। ओह गजेश, तुम जानते हो घाटी की तरह तरह के तिलस्म से भरी पड़ी है। वह मौत वहाँ हर पल। तुम निडर, ताकतवर, बुद्धिमान हो, फिर भी तुम्हें जोखिम उठाने के काबिल तुम नहीं हो। ऋषिराज, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी जान बचाने के लिए मैं चुपचाप बैठ जाऊं और महाराज के प्रति मेरा कोई फर्ज नहीं है? ऋषिराज, मैं अवश्य जाऊंगा। गजेश की जिद के सामने ऋषिराज को झुकना पड़ा। यदि मानते हो कि तुम वहाँ से 60 कोस उत्तर दिशा में एक छोटा सा घना वन है, उस वन के बीचों बीच एक चौड़े तने का का बरगद पर चढ़ते ही तुम्हें एक चौड़ा छेद दिखाई देगा। वह नीली घाटी का मार्ग है। नीली घाटी में शंख होते हैं, वहीं पर सुनहरी सुनहरी। लगातार ऋषि बोले जा रहे थे। झरना भी है। यदि तुम्हारी सुनहरी झरने का पानी नीले शंख में भरकर लाया और त्रिशला नगरी के बड़े मंदिर में शिवालय पर 4 बूंद डाली, तो इस जादू का असर खत्म हो जाएगा। नहीं गचेरा, शंख समाप्त प्राप्त करना और सुनहरे झरने से पानी लाना इतना आसान नहीं है। तुम वहां पर मौत से लड़ना होगा, और जो कुछ भी सोच समझ कर करना, जल्दीबाजी न करना। ये तो बहुत आसान है ऋषिराज, मैं कुछ जल्द ही कर लूँगा। गच्छेरा की सारी सुनीति स्वीकार है। जो ऋषिराज, अब आज्ञा दीजिए। 2 दिन रास्ते के बाद गच्छेरा आखिर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। ऋषिराज के कहने के अनुसार यही बरगद का पेड़ होना चाहिए, लेकिन इस पेड़ पर चढ़ने के बाद, ओह, यह तो एक छोटा सा छेद है, इसमें तो चिड़िया भी नहीं घुस सकती। हे नवयुवक, तुम तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यह चमत्कारी बंदर मानव की तरह बोलते हैं। गदसेरा ने उस सब कुछ बता दिया। हूँ तो तुम नीली घाटी जाना चाहते हो? हाँ, परंतु यह छोटा छेद है, मैं किस तरह अंदर जाऊँ? हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं, परंतु एक शर्त है। आप? हाँ, हम। गदसेरा ने एक आशा की किरण दिखाई दी, मगर कैसे? यदि तुम हमारी बात मान लो। वह क्या? यदि तुम इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ दो और उस कुछ क्षण के लिए यहाँ का दरवाज़ा उत्पन्न होगा, उसके तुम अंदर चले जाओगे, बाद में वह बंद हो जाएगा। बंदर अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे थे। वह हम तोड़ेंगे, परंतु जब तक आप वापस आएंगे तो यह बंद मिलेगा। उसके बाद दरवाज़ा बनाने के लिए अंदर पत्ता कैसे तोड़ूंगा? परंतु इसमें तुम्हारी एक शर्त है। वह क्या? जब तुम सुनहरी पानी लेकर आओगे तो 2 बूंद बूंद हम भी टपका देना। बंदर की बात सुनकर गदसेरा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। आपने आपके ऊपर, परंतु आपको इससे क्या लाभ? दरअसल हम भी आपकी तरह ही मनुष्य हैं, और नीली घाटी से सुनहरा पानी लेने के चक्कर में यहाँ श्राप भुगत रहे हैं। यदि झरने की एक बूंद पानी हम पर गिर जाए तो हम मनुष्य योनि में आ जाएंगे। गदसेरा उसकी शर्त मान ली, और फिर बंदर ने पत्ता तोड़ा। अपना ध्यान रखना, क्योंकि नीली घाटी में कोई वापस जिंदा नहीं आता। और गदसेरा एक तख्ते पतले कुएं की लताप के सहारे उतरने लगा। जी, ध्यान रखूंगा। फिर बंद हो गया। नीचे उतरकर घाटी में पहुंचा गदसेरा आश्चर्यचकित रह गया। वह कितना मनोरम दृश्य है! पता नहीं लोग मौत की घाटी क्यों पुकारते हैं। थोड़ा दूर चलने पर गदसेरा ने एक नीले शंख पड़े देखे। ऋषि और कह रहे थे नीले शंख प्राप्त करने के लिए मौत से लड़ना पड़ेगा, परंतु यहाँ तो वो बिच्छू। जैसे ही गदसेरा ने नीला शंख को छुआ, बिच्छू और अगर एक क्षण बीत जाता तो बिच्छू का भयानक डंक गदसेरा के हाथ में गड़ गए होते। तत्काल ही गदसेरा ने बिच्छू को छोड़ दिया। ओह, यह तो फिर शंख में बन गया। गदसेरा
आश्चर्य सोच रहा था। गच्छेरा नीली घाटी में स्वागत है, ये आवाज किस ओर से जाने मुझे जानने वाला कौन आ गया। क्या सोच रहे हो गच्छेरा, यहाँ मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे जानता हूँ। नील मुनि हूँ गच्छेरा, ये नील घाटी मेरी ही बनाई हुई है। यहाँ घूमने वाली चींटी तक का भूत वर्तमान भविष्य मुझे मालूम होता है। फिर तो आप मेरे यहाँ आने का कारण भी मालूम होगा। यह यह अदृश्य शख्स को गच्छेरा ने लक्ष्य के बारे में सब बताया। हाँ मुझे मालूम है, तुम यहाँ नीले संग के सुनहरी झरने का पानी लेने आए हो हूँ, तो इसका मतलब मुझे रोकने का अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि अदृश्य शख्सियत गच्छेरा का भला चाहती है या बुरा। लेकिन गच्छेरा तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, परंतु करना तुम्हें समय पड़ेगा। तो फिर बताइए, इस शंख मेरे हाथ से लगते ही बिच्छू क्यों बन जाता है क्योंकि इन पर सुनहरे झरने का पानी नहीं छिड़का गया है। हाँ, परंतु सुनहरे झरने का पानी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम तुम यहाँ शंख पर लाकर वहाँ लेकर वहाँ जाओगे और शंख के लिए यह सुनहरे झरने का पानी में जो अंग पर डालोगे तो पत्थर का हो जाऊंगा। परंतु ये मत समझना गच्छेरा, पत्थर के अंग बना कर तुम पानी भरकर ले आओगे। पत्थर के अंग में पानी का कुछ क्षण ठहरेगा और फिर उड़ उड़ जाएगा। अगर आगे तुम सोचो क्या करना है, यानी कि पहले मुझे सुनहरी झरने से पानी लेकर इन पर डालना है। अजीब बात है, शंख को पानी नहीं मिलेगा और पानी बिना शंख। गच्छेरा का दिमाग चक्करगन्नी बन जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि काफी देर सोचने के बाद एक तरकीब सूझी। वाह, यह ठीक रहेगा। और फिर वह सुनहरी झरने के पास पहुंचा और दाया अपना दाया पैर अपना पा अपना बायां हाथ घुमाया और डुबो दिया। अब मेरा हाथ पत्थर का हो गया जाएगा, जिससे मैं बिच्छू का डंक का असर नहीं करेगा। और फिर वापस आकर उसने पत्थर वाले हाथ से गच्छेरा ने शंख को उठाया और उठाते ही वह वह फिर अब इसे लाकर सुनहरे झरने में डुबो दूंगा, बस काम खत्म। और अगले ही कुछ क्षण उफ, यह डंक मारने ही मेरा हाथ फिर हार्ड मांस का बन गया है। अगर मैं एक क्षण भी हाथ में रहता तो शायद मैं यहाँ तड़प रहा होता। गच्छेरा सोच में बैठ गया कि तभी गच्छेरा, तुम्हारी बुद्धि की दाग देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा तरीका चुना है, लेकिन यह जितना आसान नहीं। फिर भी कोशिश करके तुमने बहुत करीब पहुंच गए हो। बहुत करीब यानी तरीका मिलता जुलता ही होना चाहिए। लेकिन गच्छेरा को भी नई तरकीब सूझी। इस बार धरने के पास पहुंचा उसने उस इस बार दोनों हाथों में पानी डुबो दिया। अब मुझे मेरे दोनों हाथों के पत्थर के हो जाएंगे। और वापस आकर उसने हाथ शंख पर उठाया। उठाते ही बिच्छू बनकर गया और बिच्छू उसे डंक मारा। इस बार वह दूसरा डंक मार इसे दूर फेंकता हूँ। फिर गच्छेरा ने बिच्छू को दूर फेंक दिया और जमीन में गिरते ही वह शंख बन गया। अब दूसरे हाथ की बारी थी और थोड़ी देर बाद ही इस तरह गच्छेरा बार बार धरने के जाता और वह पानी में हाथ डुबोकर पत्थर का बना लाता और शंख को थोड़ी थोड़ी दूर पर फेंकता झरने तक ले जाने लगा। और सारे दिन अतिरिक्त परिश्रम के बाद आखिर गच्छेरा सुनहरी झरने गिराने तक पहुंच गया। उसकी खुशी का सीमा न रही। अब जल्दी ही इस बिच्छू को सुनहरी झरने के पानी में डुबोता हूँ।
परंतु गजसेरा इस बार धोखा खा गया। जल्दबाजी में वह भूल गया कि उसका हाथ पत्थर के बनाने हैं और आ वो अगले पर गजसेरा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ई दर्द के मारे गजसेरा की सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। जहर का असर से शरीर नीला पड़ रहा था। उसे लगा कि वह इसका अंत निकट है। गजसेरा, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो किसी तरह झरने के पानी इस शंख पर डाल दो। अगर तुम कुछ क्षण और बीत गए तो यह शंख वापस अपनी जगह पर चला जाएगा और तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। जल्दी करो भाई। और दर्द से तड़पते हुए गजसेरा जैसे ही सुनहरे झरने के पास पहुंचा, उसमें इतनी ताकत भी नहीं रह गई थी कि वह हाथ को पानी में डाल दे। उफ, मेरे हाथ भी नहीं उठा सकता। गजसेरा की हिम्मत बुरी तरह तड़पते हुए दिमाग में बिजली की तेजी से काम कर रहा था। पत्थर के बालों को कुछ देर पानी की बूंद टपकेगी और अगले ही पल गजसेरा सर चक्कर करने के पाटों में पिसता हुआ महसूस हुआ और बेहोशी छूने लगी और आंख बंद होने लगी। फिर सारी शक्ति समेट कर उसने अंतिम प्रयास किया और अगले वह सफल हो गया। कुछ क्षण शेष थे। गजसेरा पहले की तरह स्वस्थ होने लगा और नील शंख तुम्हारी सुनहरी झरने का पानी पड़ते ही वह हमेशा के लिए शांत बन चुका था। ओह भगवान, यह कैसी परीक्षा की घड़ी थी। मौत मेरे कितने नजदीक आकर गुजर गई। अब मुझे जल्दी ही शंख में सुनहरे झरने का पानी लेकर त्रिशूला नगरी पहुंचना होगा। पानी शिवलिंग पर गिरते ही त्रिशूला नगरी के लोग पहले की तरह खुशहाल हो जाएंगे। गजसेरा नीले शंख में सुनहरी झरने से पानी लेकर भी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उफ, यह क्या कौन है। हा हा हा। राक्षसों ने भयानक रूप देख कर गजसेरा जैसे बहादुर आदमी को एक बार कपा दिया, परंतु अगले ही क्षण में संभल कर उनसे प्रश्न किया। हे देव, आप कौन हैं और इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। गजसेरा, हम वर्षों से इसी तरह यानी यहाँ भटक रहे हैं। यदि हम इस वे दो बूंद पानी हम पर दोनों पर छिड़क दो तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। फिर हम यहाँ से निकलने में मदद करेंगे। यदि तुमने हमारी बात मानने से इनकार किया था तुम यह पानी यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये तो बहुत छोटी सी बात है देव। इस शंख में काफ़ी पानी है। 4 बूंद, यदि 4 बूंद से काम आ सकती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। गजसेरा आगे बढ़कर उन राक्षसों पर पानी की बूंदें टपकाने वाला था। ठहरो गजसेरा। ओह, तो ठीक है, हम छोटे हो जाते हैं, तुम पानी डालो। ओह, ये वही आवाज़ है। अगर तुमने एक बूंद भी टपका दी तो यहाँ पर सैकड़ों राक्षस आ जाएंगे और वे सभी राक्षस तुम दो दो बूंद पानी मांगेंगे और तुम्हारा सारा पानी यहीं ख़त्म हो जाएगा। एक बात को ध्यान रखना, अगर तुम्हें सुनहरी झरने का पानी दोबारा नहीं मिल सकता। तुम्हारे पानी लेते ही कई वर्षों तक सूख गया है। जैसे भी हो इन 2 राक्षसों से निमट के आगे बढ़ो। ओह, यह बात है। इतनी देर किस बात के लिए। गजसेरा, इस नील मणि की बातों पर ध्यान मत दो और 2 बूंद पानी डालो। नई नीलमणि ने मेरी बहुत मदद की है, उसकी बात अनसुनी नहीं करूँगा। अगले ही क्षण राक्षस चौंकाने वाली बात कही। गजसेरा, एक बात सोचो, नीलमणि इस घाटी में यदि निर्माण किया है तो वह क्यों चाहता कि तुम यह पानी यहाँ से बाहर ले जाओ, और जबकि तुम्हारे पानी ले जाने में तुम्हारा धरना भी वर्षा से सूख गया है। हाँ, बात तो ठीक है। एक बार फिर कहता हूँ गजसेरा, इनकी बातों में मत आना। गजसेरा के लिए काफ़ी विकट स्थिति थी। राक्षस कहते थे पानी
2 जब इस घाटी को सुयुक्त तक कहता था कि नहीं, अंत में गच्छेरा ने निर्णय किया, मैं तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं दूंगा। गच्छेरा, शाबाश गच्छेरा, यह नीला शंख हाथ में रखो और अपने से अलग मत करना, और जैसे भी इसे निमट कर आगे बढ़ो। पानी तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें इससे कैसे निमटूं? तभी गच्छेरा ने एक तरीका सूझा। तभी गच्छेरा ने एक हाथ में सुनहरी धरने में पानी से भरा एक हाथ में सुनहरी धरने का पानी से भरा शंख था, इसलिए वहां पड़े शंख अब उसके हाथ में बिच्छू नहीं बन रहे थे। तुम मेरा रास्ता ऐसे नहीं छोड़ोगे। परंतु राक्षस के शरीर को छूते ही आई, और फिर कुछ ही देर में राक्षसों के चेहरे से खून टपक रहा था। वह बुरी तरह तड़प और चीख रहे थे, और गच्छेरा मौत से लड़ रहा था उधर नीली घाटी से बाहर बरगद पर। नीलमुनि, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, यदि तुम किसी को नीली घाटी के रहस्य का तोड़ बताओगे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है लाल टप्पू, इसलिए मैंने गच्छेरा को कोई भी रहस्य नहीं बताया। तुमने जो किया वह अपनी बुद्धि के बल पर किया, लेकिन तूने उसकी मदद की, और फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। फल तो मैं भोग ही रहा हूँ। वर्षों से पहले मैं तरस खाकर मैंने तुझे नीली घाटी में पनाह दी, और बदले में तूने मुझे यह रूप दिया, लेकिन समय पूरा हो गया है। गच्छेरा तुम्हारे धरने का पानी लाता ही होगा, सुनहरी धरने का पानी लाता होगा। फिर नील मुनि उसके बाद मैं फिर से नील मुनि हो जाऊंगा और तुरंत जादूगर। लेकिन उसके आने से पहले तू जिंदा बचेगा तब ना। और कुछ ही देर में दोनों बंदर वहीं ढेर हो गए, और लाल टप्पू वृक्ष का पत्ता तोड़ दिया। अब देखता हूँ गच्छेरा को कैसे कैसे लाता है तू सुनहरी धरने का पानी। ना कभी पत्ता तोड़ेगा और ना ही यह दरवाजा खुलेगा। उधर गच्छेरा इतनी मेहनत के बाद थक कर चूर हो गया था। बहुत थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करके फिर आगे बढ़ूंगा। और थोड़ी देर में गच्छेरा की आंख लग गई, लगता है सो गया। अगले ही पल तिलतटी गायब हो गई। गच्छेरा, तूने तो कमाल कर दिया, सुनहरी झरने का पानी यहाँ तक ले आए, परंतु यहाँ से वापस आज तक कोई नहीं गया है, तुम भी नहीं जाओगे। वो गच्छेरा को सोता देख लाल टप्पू कुटिलता से सोच रहा था, मुझे होशियारी से काम लेना चाहिए, कहीं यह शंख प्राप्त करने से पहले गच्छेरा की आंख न खुल जाए। और अगले ही क्षण वह गच्छेरा बाज बन गया। हाँ, यह ठीक रहेगा, एक ही झटके में शंख मेरा हो जाएगा। और फिर बाज आक्रमण की मुद्रा में तेजी से नीचे आने लगा। तू यहाँ से शंख नहीं ले जा सकता गच्छेरा। और अगले ही क्षण बिजली करौंदी। बाज तेजी से गति में था और अपने आप को रोक न पाया। खचाक, अगले ही क्षण लाल टप्पू जमीन पर पड़ा था। हाँ लाल टप्पू, ऐसी जादुई नगरी में घुस कर तो कोई मूर्ख ही सोएगा। तुम सोए नहीं थे। कुछ क्षणों में जादूगर लाल टप्पू के प्राण पखेरु उड़ गए और गजसेरा की आंखें शंख लेकर बरगद के तने पर चढ़ गया। हे वनराज, मैं आ गया हूँ। हे वानरराज, मैं आ गया हूँ, मार्ग खोलो। काफी आवाज देने के बाद जब कोई प्रतिक्रिया न हुई, कोई उत्तर नहीं। हे वानरराज, मार्ग खोलो, सुनहरे पानी ले आया हूँ। वानरराज के प्रति गच्छेरा चिंतित हो उठा। लगता है
कई आवाज़ें देने के पश्चात बाहर से कराता एक स्वर सुनाई दिया। गजसेरा, वानर राज, क्या हुआ आपको? आप चुप क्यों हो गए? और काफ़ी कोशिशों के बाद भी बाहर से कोई उत्तर न दिया। गजसेरा को लगा कि सारी मेहनत बेकार गई। ओह, यह धागा कैसा लटक रहा है? और कहीं वानरराज ने धागा धागा ही तो कहना धागा कहना चाहता है, इसे खींच कर देखूं। और जैसे ही गजसेरा ने धागा खींचा, ऊपर उत्पन्न उत्पन्न हो गया। परंतु बाहर आकर उसने जो दृश्य देखा, आश्चर्यचकित रह गया। ओ वानरराज, आपकी ये हालत किसने की? आह! सुनहरी झरने का पानी गिरते ही दृश्य बदल गया। हाँ गजसेरा, मैं असल में नीलमुनि हूँ और जादूगर लाल टप्पू के जादू के असर से बना हुआ था। यदि कुछ देर और न आते तो शायद मैं भी अपने शिष्यों की तरह मर गया होता। नीलमुनि गजसेरा को पूरी बात बताई। इस तरह मेरी बनाई हुई नील घाटी लाल टप्पू के अधिकार कर लिया और मैं यहाँ बैठा किसी आदमी की इंतजार जो सुनहरी झरने से पानी लाकर मुझे मुक्ति दिला सके। लाल टप्पू द्वारा घायल होने के बाद मुझे बचने की आशा नहीं थी। अतः मैंने हिम्मत कर मैंने धागा का एक सिरा पत्ते पर बांध दिया, दूसरा अंदर लटका दिया, जिसे खींचने पर पत्ता टूट गया और मार्ग उत्पन्न हो गया। गजसेरा, अब तुम जाओ और त्रिकला नगरी पर आई विपदा को दूर करो। जी मुनिवर। समाप्त दोस्तों।